अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर क्या रुका, उन्होंने पूरा आसमान ही ज़मीन पर उतार दिया। परंतु वो ये बात बोल रहे हैं कि जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो उस समय गोरखपुर के महंत और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को ट्रेन में यात्रा करने से भी रोका जाता था। पुलिस के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी को दमन किया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था। परंतु आज एक बार इनका हेलीकॉप्टर रोक दिया तो ये भूल गए अपने वो दिन जब ये सरेआम भारतीय संविधान के द्वारा चयनित व्यक्ति जो कि सांसद थे और हिंदू परंपरा के अनुसार भारत के सबसे बड़े संतों में से एक योगी आदित्यनाथ को इन्होंने पुलिस के द्वारा भी रोका था और इनके साथ तत्कालीन प्रशासन ने इनके साथ बदतमीजी भी करी थी। और बारिश में निकले कुकुरमुत्तों के समान नेता इस समय अपने आप को ये समझते हैं कि थोड़ा किसान आंदोलन का हल्ला बोल सा हो गया था, थोड़ा पॉपुलर हो गया किसान आंदोलन, तो उन्हें लग रहा है हम भी अपनी किसानों की राजनीति चमका लेंगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है साहब, अब यहाँ सिर्फ यूपी में योगी बा और यूपी में योगी बा। नमस्कार, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी में काबा का जवाब यूपी में बाबा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वर्चुअल प्रचार के साथ कविताओं और गीतों के माध्यम से एक दूसरे पर प्रहार हो रहा है। इसमें भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के गीत यूपी में काबा की सबसे अधिक चर्चा हो रही है। लेकिन इस गाने में उन्होंने उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को चुनौती दी है और उसके बारे में इनडायरेक्ट तरीके से बहुत सी गलत बातें कही हैं। अब इसमें मेरठ की कवयित्री अनामिका अंबर भी कूद गई हैं। उन्होंने बुंदेली भाषा में यूपी के काबा के जवाब में यूपी में बाबा के नाम से गीत गा दिया है। गीत में अनामिका जैन अंबर ने साड़ी में गीत गाते हुए खुद को बुंदेलखंड की बेटी बताया है। अनामिका अंबर बेहद खूबसूरत कवयित्री हैं और भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला कवयित्रियों में से एक हैं। बुंदेली भाषा में अनामिका का ये गीत प्रदेश भर में अब वायरल हो रहा है। बुंदेलखंड के ललितपुर की रहने वाली अनामिका जैन अंबर कवयित्री और गायिका हैं और वो खुद गीत लिखती हैं। इससे ज़्यादा हम उनके बारे में क्या बताएं, आप खुद ही उनका वीडियो देख लीजिए। जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, उन्हें एते हम आए बताबे, एते नैया कछु दिखाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो। बेबी काशी काशी कर रहे, बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। सुनत जाओ और बता रहे कि यूपी दंगा मुक्त करा दई, यूपी दंगा मुक्त करा दई, घरन घरन में गैस भरा दई, गुरबन तक को मान मिले है, गैयन को भी थान मिले है। किच 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 जिते होती, किच 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 जिते होती, थम गो सबरो शोर शराबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। बुंदेलखंड, कौन बुंदेलखंड, कैसो बुंदेलखंड, काय को बुंदेलखंड, को जानत है? नहीं जानत तो हम बता रहे। यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, आजादी को स्वर्णिम किस्सा, बुंदेलखंड को सबई जनन ने अब तक केवल दो तो हिस्सा। हथियारन की लगा फैक्ट्री, हथियारन की लगा फैक्ट्री, बुंदेलखंड को दो बढ़ावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तो आपने देखा अनामिका अंबर जी का ये गीत, और वो कई देशों में भारत की बात रख चुकी हैं, कई देशों में हिंदी कविता कर चुकी हैं। और जो भी कविता पाठ को करते हैं, आपको बता दें कि यूपी में काबा भोजपुरी गीत के जवाब में भी अनामिका अंबर जैन ने अपने बुंदेलखंडी आवाज़ और अंदाज में यूपी में बाबा हैं का गीत गणतंत्र दिवस पर लिखा। उसके अगले दिन इसका वीडियो बनाकर वायरल किया है, जो पूरे देश में तेज़ी से वायरल हो रहा है। और लोग अनामिका जैन अंबर की कविता की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। उनकी शादी मेरठ के मशहूर कवि सौरभ सुमन से हुई है, जो कि खुद भी कविता पाठ करते हैं
और अक्सर राष्ट्रवादी विषयों पर कविता के माध्यम से अपनी राय रखते हैं। बाल कवयित्री रही अनामिका जैन। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने लेखन शुरू कर दिया था और 12 वर्ष की आयु से ही वो टूटा फूटा लिखना शुरू कर चुकी थीं। सन 2000 में पूरे देश से जैन कवि बड़ा गांव यानी बागपत में बुलाए गए थे। उसमें बतौर बाल कवित्री ये आई थी, जिसमें मेरठ से युवा कवि सौरभ जैन सुमन ने भी शिरकत करी थी। दोनों की प्रथम भेंट वहीं हुई और लगातार कवि सम्मेलन ये लोग साथ में करते रहे। फिर 2006 में 15 दिसंबर को इनका विवाह हुआ। शादी के कार्ड पर निमंत्रण में भी 7 कवि, जिनमें मरहूम ओम प्रकाश आदित्य, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा, कुमार विश्वास, संतोषानंद आदि ने कविता लिखकर सभी को निमंत्रण दिया था। कवि कुल में प्रथम विवाह था। 2006 से मेरठ में ये रह रही हैं। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी माहौल इस समय गर्म है, ऐसे में दिल्ली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को हेलीकॉप्टर रोके जाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए हुए दिल्ली में रोककर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। ऐसा आरोप अखिलेश का लगाया हुआ है। उनका यह भी कहना है कि यह हारती हुई भाजपा की हताशा भरी साजिश है और जनता सब समझ रही है। साथ ही में अखिलेश ने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी है। समाजवादी संघर्ष के इतिहास में ये दिन भी दर्ज होगा। हम जीत की ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अब एयरपोर्ट के अधिकारियों का अहम बयान सामने आया है, जिसके बाद से अखिलेश के दावे फुस होते नजर आ रहे हैं। इसमें बताया गया है कि आखिरकार अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर उड़ान में हुई देरी की प्रमुख वजह क्या रही है। देर शाम एयरपोर्ट अधिकारियों ने यह कहा कि दिल्ली में उच्च हवाई यातायात के कारण अखिलेश यादव के विमान को रोकना पड़ा और इस कारण से उनकी उड़ान में थोड़ी देरी हो गई। अब इस मामले पर अखिलेश यादव का एक बार फिर से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वहां मौजूद लोगों ने मुझसे कहा कि भाजपा नेताओं ने मुझसे पहले उड़ान भरी थी। मुझे हवाई यातायात के बारे में बताया गया था, लेकिन उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ा, जबकि मुझे 2 घंटे से भी ज़्यादा समय का इंतज़ार करना पड़ा। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, उत्तर प्रदेश के लोग उनको हटाने ही वाले हैं। शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। ऐसे में मेरठ में भी उनका एक चुनावी प्रचार कार्यक्रम था, लेकिन इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे हेलीकॉप्टर को दिल्ली में जानबूझकर रोका गया ताकि मैं चुनाव प्रचार ना कर सकूं और इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के लिए नहीं उड़ने दिया। हालांकि तस्वीरें वायरल होने के कुछ ही देर बाद उन्हें इजाज़त मिल गई थी। अखिलेश यादव ने लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से प्राइवेट वायुयान से सुबह 10:30 बजे दिल्ली प्रस्थान किया था। उनका 11:45 पे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरना निर्धारित था। यहाँ से 12:15 बजे हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर लैंड करने की अखिलेश की योजना थी। यहाँ पर उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान करने में देरी हो गई। इसके बाद उन्होंने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जयंत चौधरी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। भाजपा के ऑफर पर उन्होंने कहा था कि अमित शाह जी के ऑफर में मुझे किसी साजिश की बू आ रही थी और जयंत चौधरी जी हमें तो आपसे ही बू आ रही है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। जयंत ने एक दिन पहले कहा था कि वो चवन्नी नहीं है जो पलट जाएं, पर हमको तो लगता है कि आज के दौर में जब भारत के अंदर भी अमेरिका के समान पॉलिटिक्स होने लगी है कि रिपब्लिकन बनाम डेमोक्रेट, तो ऐसे भारत में भी जब इस तरीके का दौर आ रहा है कि या तो भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी पार्टियां बिल्कुल गायब भी हैं, तो ऐसे में लोकसभा चुनावों में भी 2 बार मुंह की खा चुके हैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो ऐसे में इस समय जयंत चौधरी जैसे छोटे नेता की बात करें तो ये तो वाकई भारतीय राजनीति में चवन्नी के समान ही है। इससे ज़्यादा इनकी भारतीय राजनीति में हैसियत नहीं है। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।